नमस्कार, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का शिव शक्ति कैरियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में एक नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी यूपी टेट और यूपी टेट की परीक्षाओं में 2-3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, एक टॉपिक है, पूरा शुरुआत से नहीं पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम टॉपिक वाइज चालू करेंगे। सबसे पहले एक टॉपिक आज ख़त्म करेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंडों की संख्या निकालना, ये सवाल शायद पिछली बार नहीं, इसके पिछली बार आया था और पहले भी आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर का इसमें क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और क्लियर कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गुणनखंड कितने प्रकार के हो सकते हैं। समझ रहे हो कितने? एक तो क्वेश्चन बनेगा पहले आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा बनेगा सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। तीसरा बनेगा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। चौथा टाइप है विषम गुणनखंडों की संख्या। ये गुणनखंडों की संख्या है। ठीक, तो हमको 4 टाइप के क्वेश्चन समझने हैं। बहुत सरल टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चालू करते अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। एक एक करके समझते चलेंगे और थोड़ा लगाते चलेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अच्छा, सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड होते क्या हैं ये बता देते हैं आप लोगों को। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड मान लीजिए जैसे कोई संख्या है आपकी 10। ठीक है, 10, ये 10 एक संख्या है। इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? गुणनखंड का मतलब वह संख्या जिससे ये पूरा 10 कट जाए। ठीक है, जैसे 10 का सबसे पहला गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 से तो सारी संख्या कट जाती हैं, इसलिए 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा, तो 1 है। अब 10 देखो और की संख्या से कटता है, 2 से भी कट जाता है, और 3 से तो नहीं कटता 10, 4 से भी नहीं कटता, 5 से कट जाता है तो 5 हो गया, और एक इससे कटेगा, ये 10 स्वयं 10 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अगर गुणनखंडों की बात करें तो 10 के कितने गुणनखंड निकले हैं? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड निकले हैं। ठीक है, कितने निकले? गुणनखंड 4 निकले। तो यही इनके गुणनखंड है। 10 का गुणनखंड 1 तो होगा 1, अगला होगा 2, फिर 5 से भी कट जाता है 10, इसलिए 5 भी इसका गुणनखंड है। 10 से भी कट जाता है, इसलिए 10 भी इसका गुणनखंड है। ठीक, अब जैसे हमने 4 टाइप के क्वेश्चन बताए, तो इसी में अगर समझना चाहें तो समझ लें। जैसे हम कहें कि सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों का मतलब है कि चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो। ठीक है, सभी प्रकार के गुणनखंडों को ले लेना है। तो सभी गुणनखंडों की संख्या में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर हम बात करें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये 4 गुणनखंड है, इसमें देखो अभाज्य कितने हैं? अभाज्य कौन कौन सी संख्या है भाई? एक तो अभाज्य है नहीं, एक तो 2 है और एक ये 5 है। ये दोनों संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर हम कहें विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 1 विषम है और 5 विषम है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर हम अगला सवाल करें कि सम संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 है और 1 10 है। तो इस प्रकार के सारे गुणनखंड पूछे जाते हैं।
लेकिन जब संख्या बड़ी होगी तब गुणनखंड करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम तरीका बताते हैं, प्रत्येक प्रकार के अलग अलग तरीके बताते हैं, ठीक है, उसको समझिएगा। अगर तरीका नहीं मालूम है तो ऐसे गुणनखंड निकालिएगा फिर, और ये जगह बड़ी संख्या हो जाएगी तब फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला टाइप है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सवाल लेते हैं, सवाल के माध्यम से ही हम समझते हैं। एक सवाल हम बताएंगे, एक सवाल और करवाएंगे, 2 सवाल में एक टाइप खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें सवाल कैसा आता है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है 25 की पावर 15 गुणे 60 की पावर 23 गुणे 50 की पावर 50। ये ऐसे सवाल दिया है, ऐसे पूरा सवाल दिया है। इसमें निकालना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो अब सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे कैसे। सभी लोग लासा लेना जानते हैं, जैसे लासा निकालते हैं गुणनखंड विधि से, उसी प्रकार से हमको फैक्टर करने हैं। जैसे सबसे पहले क्या है 25 है, तो 25 को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, समझाना है। 25 का ऐसे निकालेंगे गुणनखंड। 25 को पहले किससे काटेंगे भाई, 1 से कटता नहीं, 2 से कटता नहीं, 3 से कटता नहीं, 4 से भी नहीं कटता, तो किससे काटेंगे 5 से। 5 बचे 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 कम 5। तो ये इसके गुणनखंड क्या हैं 5 गुणे 5। तो इस 25 को लिख देंगे हम 5 गुणे 5 की पावर 15। भाई 25 का गुणनखंड हमको निकालना था, तो 25 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। अभाज्य की बात करते, अगर वैसे सम विषम की बात करते तो अलग बात हो जाती। केवल अभाज्य का तरीका बता रहे हैं तो अभाज्य समझिएगा। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणनखंड, एक 5 और एक 5, ठीक है। अब दूसरी 60 का निकालते इसी तरह से। अगर नहीं पता है तो ऐसे 60 का भी काटेंगे। देखो 60 का 2 से काट दें 30, फिर 2 से काट देंगे 15, फिर 3 से काटेंगे और 5 से काटने के, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60। 60 की पावर कितना हो गया 30। 50 को काट देते हैं, वैसे काटिएगा, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं। 50 को लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 50। समझ रहे हो। कहने का मतलब 25 का पहले हमने गुणनखंड निकाल लिया इस विधि से, 60 का भी निकाल लिया और 50 का भी उसी विधि से निकाला है। निकाल लीजिएगा आप लोग। तो अब ये गुणनखंड हमने लिख दिया। अब करना क्या है, संख्या बताना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर किसी चीज़ की ब्रैकेट लगी होती है, ब्रैकेट के बाहर पावर लगी होती है, जैसे 5 गुणे 5 की पावर 15 है, तो इसका मतलब ये 5 की पावर, इस 5 की पावर भी 15 होगा और इस वाली 5 की पावर भी 15 होगा। 5 की पावर अगर 15 है तो इसका मतलब 5 कितनी बार आया होगा, 15 बार आया होगा। और ये वाला 5 भी कितनी बार आया होगा, ये वाला भी 15 बार आया होगा। तो यहाँ पे टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 15 बार ये 15 बार ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ रहे हो। या तो फिर ऐसे कह सकते हैं 1 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2 गुणनखंड है, 1 2, तो 2 गुणनखंड हैं, तो 2 गुणनखंड हैं, तो 2 का पावर से हम गुणा कर देंगे। 2 का 15 से गुणा कितना हो जाएगा 30। इसी तरह से इसमें देखो कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3 4, 4 का 30 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे देखो 1 2 और 3 गुणनखंड हैं, तो 3 का 50 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ये वाला भी 5 15 बार आया होगा और ये वाला 5 भी 15 बार आया होगा, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा 15 15 30। इसी तरह से इसमें भी ये वाला 2 की पावर 30 लगेगी, तो 2 30 बार ये वाला आया होगा, 30 बार ये वाला भी आया होगा, 30 बार ये भी, 30 बार ये भी,
तो 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120। नहीं तो इसको आसानी के लिए हम गुणा कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 का 30 से गुणा 120, 1, 2, 3, 3 का 50 से गुणा 150। तो यहाँ 5 वाले गुणनखंड मिले टोटल हमको 23, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या टोटल हमको मिली 120, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या टोटल हमको मिली 150। अब कुल गुणनखंडों की, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो हम इन सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 100, 100, 200, 270 और 30 कितना हो जाएगा, 300। तो ये 300 क्या हो जाएगा, 300 हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल में अगर पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 300 होगी। समझ में आया होगा। अगला एक सवाल और करवा देते हैं इसका, उसके बाद दूसरा टाइप करते हैं। छोटा ही ले लेते हैं, 20 की पावर 20 गुणे 30 की पावर 30 गुणे 40 की पावर 40। ये कर लिया। इसमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखो उसी तरह से करना है जैसे हमने 20 का निकाले हैं। अगर 20 का गुणनखंड निकालें तो इसके क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो गया। अब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, पावर कितनी है 20। 30 का भी निकाल लेते, 2 से कट जाएगा 2, तो यहाँ 6 पंचे 30। 40 का निकाल लेते, 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, पावर 40। देख रहे हो जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं क्या हैं, सारी संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं देख रहे हो सारी संख्याएं क्या निकल रही हैं, अभाज्य निकल रही हैं। तो इन्हीं गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो अभी तरीका हमने बताया, कुछ करना नहीं, 1 सेकंड लगेगा। 1, 2, 3, 3 का 20 से गुणा 60, 1, 2, 3, 3 का यहाँ पे पावर लगी थी 30, 3 का 30 से गुणा 90, 1, 2, 3, 4, 4 का 40 से गुणा, 4 चौक 16, 160। आप सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 90 और 60, 150, 150 और 100, 250, 250 और 60, 310। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 310। क्लियर है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप है सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। सभी गुणनखंडों की संख्या सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। समझ रहे हो, ये सवाल आया है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं पिछला पेपर अगर देखे होंगे तो आया है, जैसा सवाल आया है वैसा सेम बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि 100 के सभी धनात्मक, कभी कभी धनात्मक लगा होता है तो वहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। धनात्मक मतलब जानते हो, गुणनखंडों की संख्या बताइए। 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। अब अभी तक तो हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का तरीका बताया था। अब ये दूसरा है कि 100 के सभी में सारे गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे अभाज्य हो, सभी प्रकार के गुणनखंडों की संख्या निकालना। एक तो तरीका बेसिक, जिससे छोटा आ जाता है, तो अगर बाई चांस बेसिक से भी लगा लेते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। जैसे 100 के सारे गुणनखंड लिख लीजिए, क्या है, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और 6, 7, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा,
फिर 20 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, फिर 50 से और उसके बाद 100 से। ये सारे गुणनखंड हो जाएंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सभी गुणनखंडों की संख्या गिन लीजिए, कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन अगर हम कहें कि अभी हम 5000 कर दें कि 5000 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तब तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और परीक्षा में समय नहीं रहता है। तो इसलिए एक तरीका बताते हैं। ये वाला तरीका तो बेसिक है, सबको पता है, बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन अगला वाला तरीका है वो देख लीजिए थोड़ा, वो कैसे लगाते हैं। केवल संख्या निकालना बता रहे हैं, इसमें कभी कभी योग भी पूछ लिया जाता है। तो 100 को हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, जैसे अभी निकाले। सबसे पहले किससे काट दे, 2 से। 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे और ये 5 से काटेंगे, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये करते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमको करना क्या है, देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर क्या लगा देंगे, 2 गुणे। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 की पावर कितनी लगा देंगे, 2। 5 की पावर कितनी लगा देंगे, 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो जो पावर आई है, जितने भी गुणनखंड आगे भी होते तो सबकी पावर में क्या करते, 1 प्लस कर देते। इस पावर में 1 प्लस कर दीजिए, इस वाली पावर में भी 1 प्लस कर दीजिए। 1 पावर में 1 जोड़ना है, सभी की पावर में 1 जोड़ना है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें थोड़ा नोट्स करके कि इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे कि पावर में 1 जोड़ेंगे, प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ देंगे। प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, और इस 2 में 1 जोड़ेंगे, इसमें भी हो जाएगा 3, तो 3 तक का 9। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। समझ रहे हो, गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, गुणनखंडों की संख्या आ गई 9। अभी 9 ऐसे बेसिक तरीके से भी लगाए थे, तब भी 9 आया था। एक सवाल इसका और करके देखते हैं। हमको केवल ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है बताइए, क्या ध्यान देना है कि अगर सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने को कह रहा है तो पहले तो हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद प्रत्येक गुणनखंड की पावर में 1 जोड़कर गुणा कर लेंगे, गुणनखंडों की संख्या हमको आराम से निकल जाएगी। समझो, जैसे अगला कर लेते हैं। मान लीजिए कहा जाए आपसे 500, 500 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो 500 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो कैसे, उसी तरह से हम इसको काटेंगे। सबसे पहले किससे काट दे, 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 3 बार कटेगा। समझ रहे हो, ठीक है। अब बताओ 1 सेकंड लगेगा, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 लगाएंगे, तो पावर में हमको 1 जोड़ना है, तो इसका 2 बार आया है तो यहाँ पे सीधे हम क्या लिख दें, 3। 5 3 बार आया है तो इसको कितना लिख दें, 4। 3 4 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जितने लगाएंगे, जितनी बार लगाएंगे, हर बार 1 स्टेप थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जब लगाएंगे तब स्पीड भी आ जाएगी और भूलने का चांस भी एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। कुछ करना नहीं है, बैठे रहना है, आराम करना है। समझ लो, आराम से बैठकर ये केवल ध्यान रखना है कि प्रत्येक की पावर में 1 प्लस कर देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आराम से आपके गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो अगला टाइप है अभी आपने पढ़ा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों की संख्या। 2 टाइप और बचे, उनको भी जल्दी से बता देते हैं 5 मिनट के अंदर, फिर अगली क्लास में बताते हैं क्या पढ़ाएंगे। सम गुणनखंडों की संख्या,
सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या करना वही तरीका, केवल हमको गुणनखंड निकालना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 200, 200 के सभी सम गुणनखंड, 200 के सभी सम गुणनखंड निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले काट देना है। 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे और ये 5 से काटेंगे। अब देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, इतना में इसमें तो कोई किसी को कोई समस्या नहीं है, समझ रहे हो। ये तो करना है। अब केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था तो हमको प्रत्येक की पावर में जोड़ देना है। समझ रहे हो कि अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था तो हमको प्रत्येक की पावर में एक एक प्लस कर देना था। लेकिन यहाँ पे अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि सम वाली संख्या में सम वाली लिख लेते अपनी भाषा में। अपनी भाषा में मतलब समझ रहे हो, अपनी भाषा का मतलब चाहे तो संस्कृत में लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे अंग्रेजी में लिख लो। तो अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ये हमारी भाषा वैसे है नहीं। सम वाली संख्या, सम वाली पावर, सम वाली पावर में एक नहीं जोड़ते हैं। सम वाली पावर में एक नहीं जोड़ते हैं। ये भैया ध्यान रखना है। ये थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, केवल अब जितनी बार चाहो उतनी बार अंडरलाइन कर लो, है ना। सम वाली, अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हमको करना क्या है कि सम वाली पावर में एक नहीं जोड़ेंगे। केवल इतना ध्यान रखना है कि सम वाली पावर में, सम वाली पावर का मतलब कि यहाँ से जो गुणनखंड आया है वो अगर कोई सम है तो उसकी पावर में एक नहीं जोड़ना है, बाकी तो सबको जोड़ना है। तो ये 2 देखो कैसा है, सम है तो 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब इस वाले 3 में एक नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना। अब आगे तो कुछ कहा नहीं गया है तो पिछले वाला रूल लगेगा। ये संख्या भी सम है तो इसकी पावर में एक जुड़ जाएगा। 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तक का 9। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। अगर हम कहते सभी गुणनखंडों की संख्या, तब इसमें भी एक जोड़ते, इसमें भी एक जोड़ते, तो इसमें हो जाता 4, इसमें हो जाता 3, 4 3 12 हो जाता। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल और करके देखते हैं। मान लीजिए कहा जाए 1000 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1000 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको हम काटेंगे बहुत जल्दी से। 500, 250, 125, 25 और ये 5। ठीक है, 2 की पावर कितनी, 3 और 5 की पावर कितनी, 3। 2 की पावर कितनी, 3 और 5 की पावर कितनी, 5 की पावर भी 3। सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम वाली पावर में एक जोड़ना नहीं, तो इसका 3 का 3 लिख देंगे। लेकिन इसमें ये विषम है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 3 चौक 12। सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब अगला सवाल, अगला टाइप विषम, आखिरी टाइप है। विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड आए हैं तो ये वाला भी रूल चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कर लेते सीधे, क्वेश्चन हो जाता है आपका, चलो 100 लिख देते, 100 आया है। 100 के सभी विषम गुणनखंड। ठीक है,
100 के सभी विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। 100 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। बिना कुछ बताए 100 के सबसे पहले हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 2 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 पावर लगाएंगे। अब हमको ध्यान क्या देना है, अब हमको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे क्या ध्यान देना। पहले वाले जब सम का निकाला था तो सम वाली संख्या की पावर में 1 नहीं जोड़ना है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा कि सम संख्या को छोड़ देते हैं, सम संख्या की पावर को छोड़ ही देते हैं। सम संख्या की पावर को छोड़ देते हैं, ठीक है। सम संख्या की पावर को छोड़ देते हैं। अब छोड़ने का मतलब उसको लेने नहीं है, तो ये वाला छोड़ दिया, इसको ख़त्म है। 5 की पावर 2 है तो 2, बाकी तो रूल वही है, इसमें और कुछ नहीं कहा गया। तो इसकी पावर में 1 जोड़ना पड़ेगा। 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3। तो सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी नहीं, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से अगली क्लास में मिलेगा। आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। बहुत सारी परीक्षाओं में आया है, एसएससी में भी आया है, टेट सुपर टेट इसमें तो आता ही रहता है। एसएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो याद रखिएगा कौन सा टॉपिक है, शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय, शेषफल से जितने भी टाइप के सवाल होंगे सारे बताएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।